मेरे जगह कोई और व्यक्ति होता तो वो आत्महत्या कर लेता। तो वो सारी कठिनाइयाँ झेली हैं अपनी ज़िंदगी में। हमें उखाड़ना इतना आसान नहीं है किसी के लिए कि हमें कोई उखाड़ के फेंक। मेरे पास मंच नहीं होता तो शायद मैं अपने आप को लोगों के सामने नहीं बता पाता कि क्या सच्चाई है क्या सच्चाई नहीं है। मैं 8वीं क्लास तक तो 8वां क्लास में पहली बार हवाई चप्पल पहना था और 10th क्लास में मैंने जूता पहना था अपनी सफाई देने के लिए। मतलब एक ईमानदार आदमी को भी मैं ये नहीं कहता हूँ कि मुझे आप ईमानदार मान लीजिए मेरे कहने से इल्जाम लगाइएगा तो आपके पास कोई पुख्ता सबूत होनी चाहिए। ऐसे ही किसी को आप दोषी नहीं बना देंगे। आप जज नहीं हैं। कौन चोर है, कौन बेईमान है, कौन घोटालेबाज है, ये आप कैसे डिसाइड कर लेनी चाहिए। अगर आवाज़ नहीं उठेगी तो निश्चित है कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो दब के रह जाएगा और कभी काम नहीं होगा। नहीं है कि इसको हम धंधा बना ले और ऐसा मतलब खुद हम क्रिमिनल बन जाए कि हम किसी भी व्यक्ति के ऊपर कुछ भी बोल दें। मीडिया है इसका मतलब हम शिक्षित आदमी हैं। और ये शब्द जो आपने कहा मैं भी इसे खूब सुन रहा हूँ और लोग कॉपी कर रहे हैं इसको जी। ये ट्रेंड में चला हुआ है। इसमें यही बात है कि कहते हैं कि हम अश्लीलता खत्म करने जा रहे हैं और हम अश्लील तो खुद होते जा रहे हैं। हाल ही में हमने एक पोस्ट किया था जिसमें हमने लिखा था कि आजकल पत्रकारिता कम और गुंडागर्दी बहुत ज़्यादा हो रहा है। शायद उस चीज़ का प्रमाण लेकर आपके सामने हम आए भी थे और हमने बताया था कि भोजपुरी इंडस्ट्री का एक छोटा मोटा राइटर जिसको इतना ज़्यादा मीडिया के द्वारा ट्रोल किया गया कि वो बेचारा हॉस्पिटल के बेड पे पड़ गए और मौत के मुंह से निकलकर हालांकि बाहर आए हैं। उनके बारे में तो हमने बात कर ही ली थी। आइए एक और शख्स आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमें नहीं लगता है वो शख्स पहचान के मोहताज हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उस पीके आर्यन से पहले तथाकथित मीडिया कर्मी के द्वारा कहीं ज़्यादा इन्हें ट्रोल किया गया था। क्यों ट्रोल किया गया था, कैसे किया गया था, हम नहीं चाहेंगे कि हम उसको दोहराएं, क्योंकि सारी चीज़ परत दर परत आपके सामने खुलकर सामने आ चुकी है और क्लियर भी हो चुका है। फिर भी हम एक बार बात इनसे ज़रूर करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं देखा जाए तो इन सारे चीज़ों में एक कड़ी जो पीछे छूट गई थी वो है इनके प्रतिष्ठा को जो इन्होंने बहुत सींच कर बहुत दिनों से बहुत मेहनत से बनाया था, उसके ऊपर जो उंगली उठी वो छूट रहा था। आज हम बात करेंगे जाने माने शिक्षक और सलाह पंचायत के वर्तमान मुखिया विपिन सर से। क्या राय होगी उनकी और अब इस परिस्थिति में उनका क्या बयान होगा। आगे बढ़ने से पहले विपिन सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। सर साफ जाए मैंने क्वेश्चन कर ही दिया है कि अभी जिस हिसाब से आपको ट्रोल किया गया तथाकथित जो आजकल अपने आप को पत्रकार कहते हैं और जिन्हें ये भी नहीं पता है कि हमें बोलना क्या है और कैसे बोलना है, कहीं ना कहीं उससे आपके मान और प्रतिष्ठा को कितना ठेस पहुँचा? मैं तो बता दूं कि अगर सच में मेरे पास आज प्लेटफॉर्म नहीं होता और लोग मुझे नहीं जानते होते तो निश्चित तौर पर मेरे जगह कोई और व्यक्ति होता तो वो आत्महत्या कर लेता। लेकिन मेरे पास मंच था, क्योंकि मेरा खुद का यूट्यूब चैनल है, तो किसी भी चीज़ को लोगों तक आसानी से मैंने पहुंचाया अपनी बात को। जो मुझ पर इल्ज़ाम लगाया गया, बहुत सारी बातें हैं, मैं भी पीछे नहीं जाना चाहूँगा क्या बोला गया, फिर मैंने क्या उसकी प्रतिक्रिया दी। लेकिन ये बात निश्चित था कि अगर मेरे पास मंच नहीं होता तो शायद मैं अपने आप को लोगों के सामने नहीं बता पाता कि क्या सच्चाई है क्या सच्चाई नहीं है। लोगों ने देखा है कि मेरे पर इल्ज़ाम लगाया गया और वो इल्ज़ाम कितना उनका सही था नहीं था, तो सब कुछ लोगों ने देखा है और लोग ही डिसाइड करते हैं। आप जाके देख सकते हैं किसी के कमेंट बॉक्स में कि लोग मुझे कितना प्यार देते हैं, और आप किसी के खिलाफ इस तरह की वीडियो बनाते हैं, नकारात्मक सोच लेके बनाते हैं, तो कमेंट में तो आप पढ़ लीजिए किसी के भी चैनल पर जो भी लोग वीडियो बनाए हैं। बाकी सारे मीडिया का इसमें दोष नहीं, बहुत सारे लोग आए भी हमारे गांव में जो कार्य हुआ है उसको भी दिखाएं, और जिनको नहीं दिख रहा था तो सीधे कह रहे थे कि मुझे कुछ दिखा ही नहीं, पूरे पंचायत घूम लिए। और हालांकि मुझे बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा इस टाइम अपनी सफाई देने के लिए। मतलब एक ईमानदार आदमी को भी मैं ये नहीं कहता हूँ कि मुझे आप ईमानदार मान लीजिए मेरे कहने से, पर आप काम देख के पता कर सकते हैं। और दूसरा चीज़ कि कोई भी चीज़ आप किसी को कहिएगा, कोई इल्ज़ाम लगाइएगा तो आपके पास कोई पुख्ता सबूत होनी चाहिए। ऐसे ही किसी को आप दोषी नहीं बना देंगे। आप जज नहीं हैं, आप मीडिया हैं। मीडिया का काम है समाज की चीज़ों को दिखाना, उनका काम डिसीजन लेना नहीं होता है कि कौन चोर है, कौन बेईमान है, कौन घोटालेबाज है, ये आप कैसे डिसाइड कर लीजिएगा।
अच्छा सर, जब डिसाइड करने की बात ही आई तो यहाँ पे डिसाइड करने के लिए तो आप भी आज़ाद हैं, स्वतंत्र हैं हमारे देश में, आप भी डिसाइड कर सकते हैं कि कौन मीडिया है कौन मीडिया नहीं है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। और जब डिसाइड कोई भी कर सकता है तो फिर आप भी डिसाइड कर सकते मैंने हैं। इसीलिए कहा है कि भाई आप मीडिया हैं तो आप समाज की चीज़ों को दिखाइए, अच्छाई बुराई जो भी है आवाज़ उठनी चाहिए। अगर आवाज़ नहीं उठेगी तो निश्चित है कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो दब के रह जाएगा और कभी काम नहीं हो पाएगा। बोलना भी एक क्रांतिकारी काम होता है, ये साधारण बात नहीं है। आपने जो माइक पकड़ा है, कैमरा लेके आप चली हैं, तो निश्चित है कि आप समाज को कुछ ना कुछ ज्ञान दे रही हैं, और जो समाज में कुरीतियाँ हैं, बुराई है, उसको आप दिखा के उसको ख़त्म करवाना चाहती हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि इसको हम धंधा बना लें और ऐसा मतलब खुद हम क्रिमिनल बन जाएं कि हम किसी भी व्यक्ति के ऊपर कुछ भी बोल दें कहीं भी। अच्छा सर, आजकल 2-3 वर्ड हैं बहुत सारे ऐसे भी जो कि अव्वल दर्जे के पत्रकार माने जाते हैं बिहार में, ऐसे ऐसे वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। कहीं ना कहीं आप एक शिक्षक भी हैं और हमसे बहुत सीनियर हैं, हम उस वर्ड का भी इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। ऐसे ऐसे वर्ड का इस्तेमाल मीडिया में करते हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं बता दूँ, रिलाई, और भी ऐसे बहुत वर्ड है जो नहीं बोल सकती हूँ मैं आपके सामने। ये कहाँ तक सही है? ये चीज़ें बहुत लोगों को बुरा लगती है, क्योंकि अगर हम मीडिया है इसका मतलब हम शिक्षित आदमी हैं। और ये शब्द जो आपने कहा, मैं भी इसे खूब सुन रहा हूँ और लोग कॉपी कर रहे हैं इसको जी। ये ट्रेंड में चला हुआ है। अच्छा नहीं लगता है, मुझे भी सुन के अच्छा नहीं लगता ये चीज़ें कि कोई किसी को बोलता है तो बिल्कुल नहीं। अब यहाँ पे एक सवाल उठता है कि विपिन जैसे सर के पास इसमें यही बात है कि कहते हैं कि हम अश्लीलता खत्म करने जा रहे हैं, और हम अश्लील तो खुद होते जा रहे हैं। तो फिर कैसे अश्लीलता खत्म होगी? ये बहुत बड़ा सवाल है, जी। ये उनको सोचना चाहिए एक बार, जो अश्लीलता खत्म अच्छा करने सर, चले। अगर विपिन सर के पास ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं होता जिससे वो अपनी बात जिस प्रकार से आज यूट्यूब पे रख रहे हैं नहीं रख पाते, तो विपिन सर चोर हो जाते हैं। बिल्कुल, मैं तो कहा कि अगर मेरे जगह कोई और व्यक्ति होता और ईमानदारी से वो काम किए होता और इतनी ज़्यादा प्रेशर बनाया गया होता, वो बंदा आत्महत्या कर लेता। लेकिन हम लोग ना किसान के बेटा हैं, गांव से चलकर हम आज शहर की तरफ आए हैं, लेकिन गांव को नहीं भूले हैं, गांव को नहीं छोड़े हैं। चाहता तो मैं अपनी ज़िंदगी बहुत ऐशो आराम के साथ बिता लेता। भगवान ने मुझे इतना दिया है और मेरे छात्रों ने इतना प्यार मुझे दिया है, उस लायक मुझे बनाया है। तो मैं आपको बता दूं कि मैं 8वें क्लास तक, तो 8वां क्लास में पहली बार हवाई चप्पल पहना था, और 10th क्लास में मैंने जूता पहना था, इसके पहले कभी नहीं। और जब हम पढ़ाई करने आते थे तो 6 किलोमीटर महनार स्टेशन हम अपने घर से पैदल जाते थे, तब हाजीपुर आते थे पढ़ने ट्रेन पकड़ के। तो हमने तो वो सारी कठिनाइयाँ झेली हैं अपनी ज़िंदगी में। हमें उखाड़ना इतना आसान नहीं है किसी के लिए कि हमें कोई उखाड़ के फेंक देगा। लेकिन मैं सच कहता हूँ कि कोई और व्यक्ति होता मेरे जगह, वो बहुत परेशान हो गया होता, ना पता उसके लाइफ में क्या होता, ये टॉर्चर होते होते। अच्छा सर, एक सवाल उठता है यहाँ पे कि हाल ही में कल परसों मैंने आपका फिर एक वीडियो देखा था जिसमें आपने लोगों से अपील भी किया था, और आपकी एक वीडियो डिलीट हुई थी। मैंने देखा और मैंने आपके सारे चीज़ों को लगातार मैं ऑब्जर्व कर रही हूँ। हालांकि मैं आपके पंचायत तक नहीं पहुँची, लेकिन जब वहाँ से लेकर अभी तक सारी चीज़ों को ऑब्जर्व करने के बाद मैंने आपकी कल की वीडियोज़ भी देखी। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर हमारे दर्शक को आप ये चीज़ बताएंगे, अगर बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जहाँ तक आपकी बात नहीं पहुँची होगी। जी, हमारे ऊपर जो वीडियो बना था उस वीडियो का मैंने खंडन किया था और पूरी तरह से उस वीडियो का सच्चाई दिखाया था। लेकिन क्या हुआ था कि मैंने स्क्रीनशॉट लेके, चूँकि मैं चाहता था कि अलग से मैं कुछ नहीं दूं, जो मेरे बारे में बोला गया उसी का प्रूफ करके मैं लोगों को बताऊं, तो स्क्रीनशॉट लेके जो आर्यन न्यूज़ वाली निभा हैं, उन्होंने हमारे बारे में जो भी बोला था, और एक पिकेट वाला ईंट उठा के कहती कि 2 नंबर ईंट से काम हो रहा है, उनको पता ही नहीं था। इसीलिए मैंने कहा कि गांव में ना ये मजदूर आदमी भी, अनपढ़ आदमी भी जानता है कि पिकेट ईंट क्या होता है। लेकिन मैंने इसीलिए कहा था कि रिपोर्टिंग जो है मैडम, मैंने, हमारी प्रतिक्रिया भी आई थी लोगों को, कुछ लोगों को लगा कि भाई ऐसे काहे बोल दिए, तो मैंने कहा था कि बाल स्ट्रेट करा के केवल मेकअप लगा के माइक लेने से पत्रकार नहीं हो सकते। पत्रकार का मतलब है कि जो जिस मुद्दा पर आप बात करने जा रहे हैं उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। इसलिए मैंने अच्छा सर, एक सवाल हम तब से मेरे दिमाग में चल रहा था कि जब उन्होंने आपके पास वो गई और रिपोर्टिंग जब उन्होंने गाँव का किया, तो क्या वो एक बार आपके पास पहुँची पूछने के लिए कि सर आपने ऐसा क्यों? नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं पहुँची। और ये भी कहती हैं कि आपका नंबर मेरे पास नहीं था। सोचिए कि जिस गांव का मैं मुखिया हूं पंचायत का, उस पंचायत में आप घुस जाइएगा, मुखिया के घर नहीं मालूम चलेगा आपको, उनका नंबर नहीं मालूम चलेगा, लोगों के पास नंबर रहता है। तो बड़ा बेतुका का चीज़ है ये सब। इसीलिए मैं समझता हूं कि इन बात पर मुझे चर्चा ही नहीं करनी चाहिए। मुझे खुद बुरा लगता है कि मैं कैसे लोगों को मतलब ये कर रहा हूँ कि सफाई दे रहा हूँ किसके सामने मैं, तो ये मुझे बुरा लगता है। सफाई देने के नाते नहीं सर, कहीं ना कहीं एक क्लियरिटी और एक मैसेज भी पब्लिक में जा रहा है, क्योंकि आगे आज ही आपके साथ हुआ है, हो क्या पता कल किसी और के साथ हो।
हाँ होता ही है, और क्या पता कि बहुत जगह होता है जो हमारे आपके पास तक नहीं पहुंचता होगा ये खबर, हम नहीं जान पाते होंगे। ये मुद्दा मेरे ऊपर था इसीलिए लोग जाना, कहीं और जाके कुछ करके आ जाइए, कुछ बोल के आ जाइए, कुछ बना के आ जाइए, कोई फर्क पड़ता है। और रही, आज मैं आपको बता दूं आपके वीडियो के माध्यम से कि सरकारी स्कूल बिहार में स्थिति आज से बहुत पहले से और लगातार खराब है, सिर्फ एक जगह की नहीं है। और आपको अगर वीडियो चलाना है, खूब वीडियो अच्छा व्यू लाना है, तो कोई भी सरकारी स्कूल को उठा लीजिए, जाइए और कुछ बोल के आ जाइए। और आपको लेकिन ये पता होना चाहिए ना कि हमको सवाल कहाँ और किससे करना चाहिए। और सर एक चीज़ और देखा जाता है कि यहाँ पे अभी एक ट्रेंड चल रहा है बिहार में स्पेशली, कि एक किसी व्यक्ति का न्यूज़ अगर एक मीडिया जाकर बनाते हैं तो उसके पीछे सारे मीडिया के झुंड पहुंच जाते हैं, अगर वो ट्रेंड कर जाए तो ये क्या है, इस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? गजब लगता है हमें भी, कभी कभी हंसी आती है कि अगर कोई भी व्यक्ति जिस पर वीडियो एक व्यक्ति ने बनाया, चलिए वो अच्छा काम किए। जैसे अभी एक रिक्शा वाले का आया था जिनको मनीष कश्यप जी ने शायद एक फ़ोन भी गिफ्ट किया, उनको मैंने एक वीडियो में देखा था। तो अच्छा, देखिए ये बहुत अच्छा कार्य किए कि किसी को आपने देना साधारण बात थोड़े है। हम चलते चलते ऐसा है कि हम 10,000 20,000 बांटते जाते होंगे, नहीं जाते हैं, आप भी नहीं जाते हैं। लेकिन कोई व्यक्ति इस तरह का एक कार्य करता है किसी के लिए, ये अच्छी बात है। लेकिन अगले व्यक्ति को क्या करना चाहिए, किसी और व्यक्ति को पर करके और उसको इस तरह का हेल्प करें। तो नहीं कि वही एक रिक्शा वाले दुनिया में है जो गरीब है और लाचार है। अब ऐसे बोलिएगा तो कुछ लोग गाली देने लगेंगे कि उसको मदद किया तो तुमको क्या दिक्कत हो रहा है। हम लोग को दिक्कत नहीं हो रहा है। हमें जैसे अगर मान लीजिए अच्छी चीज़ों का विस्तार करना है तो सब जगह हम थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूट करेंगे, अच्छा कार्य सर जब सोनू वाला मैटर आया था तो लगभग हमें लगता है जितने मीडिया है भी नहीं उससे ज़्यादा मीडिया वहां पहुंच गए थे। कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता है कि यहाँ पे टीआरपी और व्यूज का खेला चल रहा है? ये चीज़ आप नहीं करिएगा तो आपके भी व्यू नहीं होंगे, आपके व्यू नहीं होंगे। आप ये चीज़ नहीं कर रहे हैं, आपके नहीं होंगे, आप देखिए। और यही टीआरपी व्यू का खेल ही है। अच्छा सर, रिक्शे वाले की बहन की शादी के लिए पैसे की ज़रूरत है, और जो एक लड़की महावीर आरोग्य संस्थान के द्वारा जिसका हाथ कट गया था उनकी गलती की वजह से, आज वह पिछले 1.5 महीना से पटना के एक कोने में पड़ी हुई है, क्या उसको मदद की ज़रूरत नहीं है जिसकी शादी तक टूट गई है? क्या बताएं, मतलब वही तो कह रहे हैं ना कि जहाँ पर एक टाइप का वीडियो बना, अगर मैं किसी को आज जाके 500 रुपया दे दूं और वो वीडियो अगर वायरल हो जाए तो आप जाएंगे, सब जाएंगे, सारे लोग वहीं पहुंचेंगे। और वैसे ये अच्छा नहीं लगता। अच्छा सर, एक मीडिया को, एक न्यूज़ को अगर 500 लोग दिखाए तो क्या वो न्यूज़ बदल जाता है? वही तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है। ये सवाल तो मीडिया वालों से होनी चाहिए थी जी। नहीं, कहीं ना कहीं सर आप एक शिक्षक है, आप अपना ऑब्जर्वेशन, आप अपना आइडिया बता सकते हैं कि अगर हम एक ही न्यूज़ को, मैथ्स में होता है ना सर, आप मैथ्स मस्ती के टीचर हैं, मैथ्स में होता है ना कि एक मैथ को सॉल्व करने के 4 तरीके होते हैं, लेकिन हमें नहीं लगता है कि एक न्यूज़ को सॉल्व करने के लिए 4 तरीकों की ज़रूरत होती है। देखिए ये सच बात है कि हम आप कोई भी, जैसे हम भी यूट्यूब पर काम करते हैं, हम पढ़ाते हैं बच्चों को, तो हमारा भी ये सिद्धांत रहता है कि हम ऐसी वीडियो बनाएं, ऐसी चीज़ें पढ़ाएं कि लोग हमें भी देखें। लेकिन एक ही चीज़ अगर हम भी डेली 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 करेंगे तो अच्छा नहीं लगता ना, देखने वाले को भी अच्छा नहीं लगेगा, चाहे कितना हूँ अच्छा हम काम कर रहा हूँ। नहीं, एक ही ट्रिक हम डेली बताएं डेली बताएं डेली बताएं तो मज़ा नहीं आएगा, अच्छा नहीं लगेगा। उसी तरह न्यूज़ वाले को भी ऐसे करना चाहिए, थोड़ा ध्यान देना चाहिए कि भाई जहाँ एक मुद्दा गर्म हो गया अब उसको हम 7 दिन 10 दिन 15 दिन लगातार उसको उछालते रहें, ऐसे नहीं काम बनेगा और ये अच्छा बात नहीं है। अच्छा, क्या कुछ थोड़ा सा ये भी बता दीजिए दर्शकों को, क्योंकि सब ये कहेंगे कि मैंने सिर्फ एक ही सब्जेक्ट, एक ही मुद्दे पे बात किया, आपने क्या क्या काम अब तक अपने तरफ से अपने क्षेत्र में पिछले 8 से 9 महीने में किए हैं और किन किन कामों का शुरुआत करने वाले हैं? मैम पिछले 8 महीने की तो बात छोड़ दीजिए, 8 महीना भले मुखिया बना हो गया है मेरा, 9 महीना मान लीजिए, लेकिन काम जो चालू होता है इतने जल्दी नहीं होता। जब जैसे चुनाव होता है तो उसके बाद क्या होता है कि फिर 1 आध महीना उस शपथ उपथ दिलाने में लग जाता है। उसके बाद क्या होता है, तब तक आपको कोई प्रभार नहीं मिलता है। उसके बाद उप मुखिया का चयन होता है, उसमें से चुनाव होता है, उसके बाद उप सरपंच होते हैं और उसके बाद MLC का चुनाव होता है। इन सारी प्रक्रिया को होने के बाद और उसके बाद काम का कोई शुरुआत होता है, तो काम मोटा मोटी समझ लीजिए कि 3 महीने से स्टार्ट हुआ है। पहले आप फोकट के ऐसी मुखिया बने हैं तो 3 महीने से काम स्टार्ट हुआ है, तो मैंने वो काम सबसे पहले अहमियत दिया, प्राथमिकता दिया जो पहले ज़रूरी था। जैसे मान लीजिए कि अभी आप देख रहे हैं बारिश हो रही है, बाढ़ का टाइम इस टाइम आ जाता है, बिहार में सब जगह की स्थिति हो जाती है, ये एक हमारे जगह की नहीं थी। हमारे यहाँ हर साल जब पानी आता था, बारिश तेज़ होती थी और नदी है बगल में, बाया नदी है,
तो उससे बांध से पानी सीधे गांव में घुस जाता था और पूरा फसल सैकड़ों बीघा, हजारों बीघा कहिए, फसल बर्बाद हो जाता था। तो सबसे पहले मेरा प्राथमिकता था, मैंने चुनाव जीतने से पहले भी मैंने यही वादा किया था कि हम अगली बार से न तो नदी को टूटने देंगे, बांध को टूटने देंगे और न बाढ़ आने देंगे। तो सबसे पहले मैं जीतने के बाद मनरेगा से काम करवा के बिना लेबर, बिना जेसीबी, बिना ट्रैक्टर का इस्तेमाल किए, चूँकि मनरेगा का ही नियम है कि जेसीबी ट्रैक्टर नहीं लगाना है और लोगों को रोजगार देना है जो मजदूर हैं, काम करते हैं। और पूरे बांध मैंने बनवाया जो आज तक बांध नहीं बना था, और पहले के मुखिया जी कहते थे कि विधायक फंड से होगा, हम लोगों से नहीं होगा इतना बड़ा काम। वो कार्य मैंने किया। मिट्टी का प्रॉब्लम हुआ, चूँकि वहाँ गांव है तो वहाँ कोई अपनी ज़मीन से मिट्टी नहीं काटने देगा, चौड़ से लोग मिट्टी लाते हैं दूर से, और ट्रैक्टर इस्तेमाल नहीं करना है। तो मेरा 4 गो खेत था वहाँ पर, चारों खेत के पूरे मिट्टी कटवा के और मैंने बांध बनवा दिया। और सबसे पहला ये काम किया था कि क्योंकि ये बाढ़ आने से, बारिश आने से पहले ये होना होता है जी। वो मैंने करवा लिया। एक पुस्तकालय का निर्माण मैंने करवाया जहाँ आज बच्चे तैयारी करते हैं, चाहे सीटेट को हो, टेट के हो, बैंकिंग के हो, एसएससी को, उनकी सारी सुविधाएं वहाँ पर रखी हुई हैं, दी हुई हैं, और उसमें बैठ के पढ़ते हैं बच्चे, अच्छा लगता है मुझे। और तीसरा है कि हमारे यहाँ एक नहर था, नहर का गेट बहुत सालों से एकदम जर्जर था, जिससे पानी ऐसे ही दरवाज़ा पार करके आ जाता था चौड़ के तरफ, खेतों के तरफ, तो उसको मैंने पहले बनवाया। इससे क्या हुआ कि आज आप जाएंगे तो खेत में फसल लहलहा रहा है धान, और कहीं धान को डूबने का कोई संकट नहीं है। तो ऐसे कुछ कार्य हुए हैं, और स्कूल में भी मैं आते जाते रहता हूँ, जहाँ तक हमसे हो पाता है खुद से प्रयास करने का तो मैं करता हूँ। एक बड़ा सा LED टीवी एक स्कूल में लगाया, 50,000 का LED टीवी मैंने अपने पैसे से। स्वास्थ्य को लेकर सर लगातार सवाल हर जगह उठते हैं, आपने अपने क्षेत्र में क्या पहल की? सबसे पहले देखिए, शिक्षा में तो हम भाई स्कूल जाते हैं। अभी हमारे पास क्या था कि कोई फंड नहीं, स्कूल को कोरोना के टाइम से पहले से 3 साल से आज तक स्कूल को सरकार पैसा नहीं भेजी है कि उसकी मरम्मत कराए। सब जगह के फर्श टूटे हुए हैं, शौचालय बिखरे पड़े हैं, बाउंड्री बाल नहीं होती हैं, तो ये सारी स्थिति। अब हो सकता है कि भाई नई सरकार अभी फिर गठन हुई है, कहीं लोग को ध्यान जाए। हम लोग ने DM को भी चिट्ठी लिखा है कि सरकारी स्कूल के सुविधाएं बढ़िया किया जाए, मरम्मत इनकी करवाया जाए। कहीं कहीं बेंच डेस्क भी उतने नहीं हैं पढ़ने के लिए, तो ये सारी कमियां हैं। इसके लिए मैंने DM साहब को चिट्ठी भी लिखा है, और स्कूल के लिए यही हम आना जाना शुरू करते हैं। कम से कम जो टीचर हैं उनको मैं बोलता हूं कि भाई कम से कम बढ़िया से मेहनत करके पढ़ाइए, क्योंकि गरीब के बच्चे यहाँ पढ़ने आते हैं, उनके माँ बाप के पास पैसे नहीं हैं कि प्राइवेट स्कूल में जाएंगे। तो अभी तो मैं यही कर सकता हूँ, उन्हें समझा सकता हूँ, बोल सकता हूँ, तो ये होते रहता है। सर एक चीज़ और पूछना चाहेंगे, ऐसा नहीं लगता है कि कहीं ना कहीं ये जो तथाकथित मीडिया है जो लोगों को इस प्रकार से ट्रोल कर रहे हैं, हमारे बिहार में अशिक्षित लोगों का फ़ायदा उठा रहे हैं? क्योंकि उन्हें पता है कि अगला को यही नहीं पता है कि पत्रकार रियल में कौन होते हैं और कौन नहीं होते हैं, किसे हमें जवाब देना है और किसे हमें जवाब नहीं देना है। बिल्कुल, कुछ लोग ऐसा कर रहे हैं मीडिया में भी, लेकिन देखिए किसी एक के खराब होने से कोई पूरा समाज खराब नहीं होता है, चाहे वो मीडिया का हो, शिक्षक का हो, पॉलिटिक्स का हो, कोई भी क्षेत्र में आप उठा के देख लीजिए। किसी एक व्यक्ति के खराब होने से हम सबको खराब नहीं कर सकते। मीडिया भी ऐसे हैं जो भाई अपना काम करते हैं और बहुत ईमानदारी से करते हैं, और करना चाहिए। अगर आप ईमानदारी से करेंगे ना तो निश्चित है कि आप समाज को भी बदलेंगे और आपका भी जीवन बदलेगा। इसमें कोई दो राय की बात नहीं है कि आप तरक्की नहीं करेंगे, हाँ थोड़ा देर ही सही, पर सुकून मिलेगा आपको। हाँ, एक रोटी ही खाएंगे ना तो उस एक रोटी से ही पेट भर जाएगा आपका, और सुकून की ज़िंदगी आप जी पाएंगे। दर्शकों से क्या अपील करना चाहेंगे सर आखिर में? बिल्कुल, मैं कहूँगा कि किसी का भी फ़ैन होइए, भक्त होइए, अंधभक्त किसी का नहीं बनिए, मेरा भी नहीं। मैं जितनी बातें कहता हूँ केवल हो सकता है कि मेरी बात आप सुन के लगेगा कि भाई, बहुत सारे बच्चे कहते हैं मुझे कि सर मैं आपको भगवान की तरह मानता हूँ, बहुत सारे मैसेज आते हैं, कॉल आते हैं। मैं उनसे अब कहता हूँ कि आप मुझे भगवान न मानिए, मैं सिर्फ एक इंसान हूँ, और मैं कोशिश करता हूँ, ऐसा नहीं कि मेरे अंदर बुराई नहीं होगी, मैं इंसान हूँ। भगवान होता तो हो सकता है कि नहीं होता, होगी, लेकिन मैं चाहता हूँ कि एक बेहतर सा कार्य करूँ, कोई भी अच्छा काम करूँ जिससे लोगों को फ़ायदा हो और हमारा भी नुकसान ना हो। इस तरह के ही हमारे सोच है, और इससे ज़्यादा कुछ अपेक्षा भी नहीं रखता खुद से। जी सर, कहीं ना कहीं एक हंसते खेलते मैथ मस्ती वाले सर को इस डिप्रेशन में लाकर मुझे लग रहा है पिछले महीने भर से बहुत ज़्यादा उदास कर दिया गया, क्योंकि मैंने इनके पिछले वो भी वीडियोस देखे हैं जिसमें ये लोगों को इंटरटेन करते हुए नजर आए थे। जी, हमारे आप गाते भी हैं और अच्छे तरीके से लोगों को इंटरटेन भी करते हैं, अच्छी पॉजिटिव वीडियो बनाकर डालते हैं जिससे लोगों को कुछ सीख मिले। मैं चाहूँगी आखिर में एक प्यारा सा कोई गाना 2 लाइन आप सुनाएंगे हमें? बिल्कुल। छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी,
नए दौर में लिखेंगे हम मिलकर नई कहानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। क्या बात है, थैंक यू सो मच सर, आपने you. समय दिया। थैंक यू। हमारे साथ हैं मैथ मस्ती वाले विपिन सर। हमेशा कुछ नया इनकी ओर से देखने को मिलता है। और रह गई बात पंचायतों की, तो मैं ये भी नहीं कह सकती हूँ कि ये बेस्ट हैं और मैं ये भी नहीं कह सकती हूँ कि ये बेस्ट मतलब ये ख़राब हैं, क्योंकि जिस हिसाब से अभी सिर्फ 8 महीने इनको मिले हैं, 8 से 9 महीने 10 महीने मिले हैं, उस कम समय में किसी समाज को बेस्ट बना पाना इनके क्या किसी के भी हाथ में नहीं है। रह गई बात सवालों की, तो मैं इनसे भी सवाल, लोग बदनाम हो रहे हैं और ये बदनामी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली बार फिर से एक नए वीडियो में।